प्रेज़ द लॉर्ड लिसनर्स, आज मैं आपसे बात करूँगी कि रियली आपने जैसे लास्ट मेरा sermon सुना था कि रियली आप अपने हर वो दुश्मन को खुद मार सकते हैं अगर यहोवा परमेश्वर आपके साथ हो ना। इसी रीति से आज मैं बात करूँगी कि जैसे यीहू की लाइफ में एक प्रोफेटिक वर्ड डिक्लेयर गॉड ने किया था कि तेरी 4 पुश्तें जो होगी उस पे वो राज करेगी। देखो ना, परमेश्वर आपको कोई ब्लेसिंग दे सकता है। आज मान लो कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपके घराने में ब्लेसिंग हो आ सकती है, लेकिन मायने करता है क्या उस ब्लेसिंग को आप मेंटेन कर रहे हो। मायने करता है कि आपको अगर ये बोल दिया गया था यीहू के घराने को कि 4 पीढ़ियाँ इसराइल पे राज्य करेगी, पर उनके बेटों ने क्या किया। यीहू का बेटा जो हाज था, जब वो राज्य करने लगा उसने 70 ईयर जो थे फिर वो राजा 70 ईयर तक वो किंग बना था ना। लेकिन उसने वो काम किया जो नबात का बेटा यराबोम कर रहा था ना, वही बुरे काम जो यहोवा परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते थे। इसी कारण परमेश्वर ने अराम के राजा, परमेश्वर का क्रोध भड़का। परमेश्वर ने अराम के राजा जो राम का राजा था ना, उनको उनकी बेहदत जो था उससे परेरा कि वो अटैक करे इसराइल पर। देखो, आज आपको परमेश्वर ब्लेसिंग दे सकता है। मान लो कि परमेश्वर आपको कहता है मैं तुझे बच्चे की ब्लेसिंग दूंगा, मैं तेरे घर में क्लेश मिटा दूंगा। अगर आपने कोई चीज़ प्रार्थना से ली है, प्रार्थना करवा कर ली है, तो प्रार्थना से ही वो मेंटेन रह सकती है। ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर प्रोफेटिक वर्ड हो, आपको बोला गया कि अब अब्रॉड जाओगे, आपको कहा गया है कि आपका जो जो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपको बच्चा मिलेगा, लेकिन प्रोफेटिक वर्ड तो हो गया, लेकिन आपको अगर वो प्रोफेटिक वर्ड एक ब्लेसिंग मिली है तो आपको मेंटेन भी उसी रीति से करना, उसी पर्सन के साथ अटैच रहकर प्रार्थना करते हुए आपने अपनी डेस्टिनी की उस चीज़ को लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यीहू का जो राजा था उसका बेटा योआहाज जो था वो काम करने लगा यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और सबसे इसीलिए वो जब उस पर अटैक हुए उसकी इसराइल की जो परिस्थितियाँ थी बहुत ही ख़राब होगी। क्योंकि ये बात जब यहोवा परमेश्वर देख रहा था, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अंधेर किया जा रहा था, बहुत ही उनके ऊपर इस्राएली लोगों को जैसे बांध कर लेकर जाते होंगे, उन पर मारा जा रहा होगा, उन्हें बंदी बनाया जा रहा होगा ना ऐसे। तो यहोवा परमेश्वर सब कुछ देख रहा था, लेकिन यहोवा परमेश्वर जो हास था उसे देख रहा था। ये क्या करता है, फिर अंत में आकर उसने क्या किया, गिड़गिड़ाया परमेश्वर के आगे। तो अगर उसने वो गिड़गिड़ाया तो परमेश्वर ने उसे रिलीज़ किया, परमेश्वर ने उसे आराम में को छुड़ाने के लिए कि छुड़ाने वाला भेजा। यू नो दैट आज फिर अगर गिड़गिड़ाना ही है, फिर आपको पता ही है कि फिर आपने परमेश्वर के पास ही आना है, तो फिर आप क्यों वो काम करते हो यहोवा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। आप क्यों फिर उसी विचार में जाते हो, आप फिर क्यों उसी लड़ाई झगड़ों में जाते हो, आप फिर क्यों उसी प्रॉब्लम्स जिनसे प्रॉब्लम होती हो वही काम करते हो। आप क्यों नहीं अपनी ब्लेसिंग को मेंटेन कर कर रखना चाहते, आप क्यों नहीं अपनी लाइफ में लॉन्ग टाइम की ब्लेसिंग को मेंटेन कर कर रखना चाहते। आज ब्लेसिंग मेंटेन करना आप पर डिपेंड करता है। जिस चीज़ को जिस रीति से लिया जाता है उसी रीति से आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं सच में ये भी बात करना चाहूँगी कि यू नो दैट शमरौन जो था, मैंने आपको पहले भी समन में बताया था, उसका मीनिंग होता गार्डियन, एक सुरक्षा करने वाले। वहाँ पर रहते थे ना, वहाँ पर परमेश्वर के एंजल रहते होने चाहिए थे ना, यू नो दैट। बट जोहाज जो था उसने वहाँ पर अशीरा नामक एक मूर्ति खड़ी की थी ना। क्या वहाँ पर जहाँ पर मूर्ति होंगी, क्या वहाँ पर परमेश्वर के दूत रह सकते हैं। इसी प्रकार आज मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में ना अगर ग्रीडी है, लालच है, बुराइयां हैं, दूसरे की निंदा है, चुगली है, गुस्सा आना है, जहाँ अपनी कमज़ोरियों को देखते रहना है, तो क्या वहाँ पर परमेश्वर के एंजल कार्य कर पाएंगे। अगर आप बुराई से दूर रहोगे तो यहोवा अपना आत्मा आप पर उड़ेलेगा, तभी आप अपनी ब्लेसिंग को मेंटेन कर पाओगे। यू नो दैट
ना बाइबल बयान करती है कि अगर आप सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आज चाहे वो बच्चा है, चाहे करियर है, जो कुछ भी है, आप जो भी चाहते हो आपको वो यहोवा परमेश्वर की धुन के द्वारा ही मिलेगा। लेकिन आप भूल जाते हो कि हमें डेली लाइफ में फिर आप वही कामों में फंस जाते हो। देखो ना, अगर आप जो नहीं करना चाहते वो कर रहे हो तो अपनी लाइफ में सिन पावर को ब्रोकन कीजिए, तो आपकी लाइफ में से वो काम होने बंद हो जाएंगे और रियली वहाँ पर परमेश्वर के एंजल रहकर आपकी ज़िंदगी में कार्य करने पाएंगे। ठीक है। उसके बाद बाइबल बयान करती है कि जो उसके बाद जो जोहाज था उसका बेटा जो था, जोहाश जो था, वो राज्य करने लगा। उसने भी वही काम किया, वो बुरा काम किया जो उसका पहले बाप करता था ना। नबात के बेटे के जोराम की तरह वो मूर्ति पूजा करने लगा, वो काम करने लगा जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है ना। पर उसे एक बात का पता था कि उसने अपनी पिता की लाइफ में ये देखा कि जब उस पर मुसीबत आ पड़ी थी तो वो क्या उसने क्या किया था, उसने यहोवा परमेश्वर की शरण ली थी। इसी प्रकार जब आराम अटैक पर फिर अटैक करने लगा तो उसे पता था अब मुझे किसी मैन ऑफ गॉड की ज़रूरत है। दैट वो अलीशा के पास गया और अलीशा के पास जाकर बोला, हे इसराइल के रथ और सारथी, हे इसराइल के रथ और हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। दैट क्योंकि उसके ये वर्ड थे, चाहे वो काम कर रहा था जो यहोवा दृष्टि में बुरा था, लेकिन उसके मैन ऑफ गॉड के लिए रिस्पेक्ट थी। आज अगर आप बुरे काम कर भी रहे हो, आप उसमें से निकलना भी चाहते हो, अगर आपके वुमन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड के लिए रिस्पेक्ट है तो आप उसे कहोगे कि आपके द्वारा ही परमेश्वर मुझे छुटकारा दिला सकता है, आपके द्वारा गॉड मुझे ब्लेसिंग दे सकता है। आप उसकी ऑनर कीजिए, आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए ना। दैट इसी बात के लिए ईशा को ये बात याद आई कि जब मैं प्रॉब्लम में, जब मुझे पता था कि मुझे एलिया का दुगना मसा चाहिए, उसने भी यही वर्ड बोला था, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। और रियली स्टाइल के रथ और सारथी और वो चद्दर, अनॉइंटिंग की चद्दर उस पर आकर गिर पड़ी थी। इसी प्रकार अभी जो मैन ऑफ गॉड था उन्हें क्योंकि वो ओवर काम करते थे, इसीलिए वो ओवर काम लाइक परमेश्वर के वो आराम कम करते थे, इसलिए उन्हें कोई रोग हो गया, इसी कारण तो वो उसकी उनकी मौत होने वाली थी। वहाँ पर फिर पहले जोहाश जाता है, वो बोलता है, हे इसराइल के रथ और सारथी, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। उसे पता था कि इसे क्या प्रॉब्लम है, तो उसने अपनी लास्ट वर्ड्स में कहा कि ऐसा कर, अपना धनुष उठा और तीर जो है पूर्व दिशा में लगा। तो मैन ऑफ गॉड ने उसके तीर पर हाथ रख दिया और बोला कि ये यहोवा की ओर से छुटकारे का तीर है। दैट आपको जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है अपनी लाइफ में, अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन आपकी लाइफ में, वुमन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, तो रियली वो एक ही बार आपको कहेगा कि मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरी लाइफ में अमीरी आ जाए, मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरी लाइफ में बीमारियाँ जाए, मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरी लाइफ से श्राप टूट जाए, मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरी वाइफ का स्वभाव चेंज हो जाए, मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरी वाइफ की कमज़ोरियाँ जाती है, मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरी बीमारी जड़ से उखड़ जाए, मैं डिक्लेयर करता हूँ वो। और बोलेगा कि पूरब दिशा में मार, दैट अपनी उस दिशा में लगा जहाँ एनिमी अटैक कर रहा है। तो रियली जब आप उस दिशा में मारोगे तो छुटकारा आपका होगा, ब्लेसिंग आपकी होगी, डिलीवरेंस आपकी होगी ना। सेकंड बार फिर मैन ऑफ गॉड कहता है कि अभी तीर उठा और धरती पर मार। वो क्या करता है, 3 बार तीर मारता है। तो इस बात से मैन ऑफ गॉड क्रोधित होता है। परमेश्वर आपको कहता है कि जब परमेश्वर के जन आपको कहने की कोशिश कर, जब मैं आपके साथ हूँ तो आधा अधूरा काम मत करो, अपनी लाइफ से जड़ से बीमारी उखाड़ दो, अपनी लाइफ से जड़ से अपनी अपनी ज़िंदगी से जड़ से कमज़ोरियों को उखाड़ दो, अपनी ज़िंदगी से जड़ से गरीबी को उखाड़ डालो, अपनी ज़िंदगी से जड़ से बाजपन को उखाड़ डालो। पर आज लोग जो हैं वो साफ साफ से जीना चाहते हैं, नहीं नहीं हम ये भी काम कर लें और ये भी काम। अगर ऐसा करोगे तो कैसे मैन ऑफ गॉड की जो डिक्लेरेशन आपकी लाइफ में होगी वो पूरी हो पाएगी। अगर डिक्लेरेशन पूरी करना चाहते हो तो रियली आपको भी चाहिए कि जैसे मैन ऑफ
गॉड आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है वैसे ही फॉलो करो। यू नो दैट आपको लगता होगा कि ऐसी क्या बात है कि वो एक शब्द बोलता है, मैन ऑफ गॉड ने एलीशा ने बोला कि ये छुटकारे का तीर है ना। तो रियली वो जो राजा जोहास था, जो आराम से हार रहा था, वो जीतना शुरू हो गया। जो कुछ भी उससे छीना गया था वो फिर से रिस्टोर होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मैन ऑफ गॉड के वर्ड्स में, परमेश्वर के मुंह के दिए हुए वचन होते, वो सांस फूके हुए वचन होते। आगे जाकर आप देखते हो कि मुआबी एक नगर पर अटैक कर रहे थे। तो वहाँ पर जो पर्सन थे वो किसी इंसान को दफनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई दल आ रहा है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी एक कब्र खोदी। तो वो कब्र में वो मुर्दे को फेंक दिया। वो जो कब्र थी वो अलीशा की थी, जो मैन ऑफ गॉड अभी प्रभु यहोवा के पास जा चुके थे। लेकिन उसकी लोथ की जो हड्डियां थी, उस हड्डी को मुर्दे ने छुआ और मुर्दा जी उठा। ऐसे ही है जब मैन ऑफ गॉड आपकी लाइफ में आते हैं। और जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों को इसीलिए दिया था ताकि कि रेस्टोरेशन की पावर को याद किया जाए। जीसस की उस रेस्टोरेशन की पावर आज भी, अगर देखो एक मुर्दा हड्डियों को टच कर कर जी उठ सकता है, तो आपके पास तो जिंदा मैन ऑफ गॉड और वुमन ऑफ गॉड और जो जिंदा परमेश्वर की बातें आपको सुनाते हो, तो आपके लाइफ का कोई भी हिस्सा क्यों ना मरा हो, क्या वो जी ना उठेगा? वो अवश्य जी उठेगा, वो जी उठेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े और जलाली नाम में। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हे पिता परमेश्वर, जब ये पूरे मन से खुदावन अपने अपने मन से हर बुराई को दूर करे, हर मूर्ति को गिरा दे, वो चाहे लालच की हो, अब ग्रीडी की हो, चाहे वो व्यभिचार की हो, चाहे वो बुरी भावनाओं की हो खुदावन। जब वो उखाड़ दें तो खुदावन सच में खुदावन आपके एंजल उस जगह में जाकर कार्य करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे जो योहाश ने अलीशा से कहा, हे मेरे सारथी, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे इस्राएल के रथ और सारथी पिता, जैसे ये मैन ऑफ गॉड वुमन ऑफ गॉड को अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट दे खुदावन। अब हम यहोवा की ओर से खुदा डिलीवरेंस की, अब हम तीर पूरब की दिशा में, अब एनमी की दिशा में मैं लगा रही हूँ यीशु के नाम में, ताकि कि इनकी जिंदगियों में अब ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमजोरियां जाए, बीमारी जाए, अब बेरोजगारी जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और खुदाया मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे अलीशा की हड्डियों से मुर्दा जब टच किया तो वो जी उठा खुदावन, जैसे मैन ऑफ गॉड के मुंह से डिक्लेरेशंस हो इनकी जिंदगियों में, इनके मुर्दा लाइफ के मुर्दा हिस्से परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ के द्वारा जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी जिंदगियों का हर हिस्सा जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड लिसनर्स, आज मैं आपसे बात करूंगी कि रियली आपने जैसे लास्ट मेरा sermon सुना था कि रियली आप अपने हर वो दुश्मन को खुद मार सकते हैं अगर यहोवा परमेश्वर आपके साथ हो ना। इसी रीति से आज मैं बात करूंगी कि जैसे यहू की लाइफ में एक प्रोफेटिक वर्ड डिक्लेयर गॉड ने किया था कि तेरी 4 पुश्तें जो होगी उस पे वो राज करेगी। देखो ना, परमेश्वर आपको कोई ब्लेसिंग दे सकता है। आज